अगर आप सीरियस होकर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन सभी प्रश्नों को एक बार जरूर हल कीजिए। अगर आप इसमें से 60% यानी 30 क्वेश्चन सही कर रहे हैं तो आपकी एग्जाम की तैयारी बिल्कुल सही चल रही है, क्योंकि सारे प्रश्न रेलवे के प्रीवियस ईयर एग्जाम से लिए गए हैं। और हाँ, अगर आपको वीडियो का कंटेंट यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करती है और मैं ऐसे ही वीडियो आप सबके लिए लाता रहता हूँ। जय हिंद, वेलकम टू माय चैनल। चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कुमायूं हिमालय का सही विवरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सतलज और काली नदियों के बीच कुमायूं हिमालय स्थित है। बर्मा के भारत से अलग होने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड लिनलिंथगो। कौन थे? लॉर्ड लिनलिंथगो। ठीक है। अच्छे, भारत बर्मा से अलग कब हुआ था? तो ये हुआ था 1 अप्रैल 1937 को। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1937 को भारत बर्मा से अलग हुआ था। ये डेट आपको ध्यान में रखने हैं। भारत किस दिशा में भूटान के साथ अपनी स्थलीय सीमा साझा करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर दिशा में। किस दिशा में? उत्तर दिशा में भारत भूटान के साथ अपनी स्थलीय सीमा को साझा करता है। संघ लोक सेवा आयोग हर वर्ष अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करता है, किसके समक्ष करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति के समक्ष करता है। किसके समक्ष करता है? राष्ट्रपति के समक्ष अपनी हर वर्ष रिपोर्ट को प्रस्तुत करता है। बात हो रही है यहाँ पे संघ लोक सेवा आयोग की, मतलब कि यूपीएससी की। किसकी बात हो रही है? यूपीएससी की। तो यूपीएससी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1926 को। कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1926 को यूपीएससी की स्थापना हुई थी। किसकी सिफारिश पे हुई थी? ये हुई थी ली आयोग के सिफारिश पे। किसकी? ली आयोग के सिफारिश पे 1924 में ली आयोग ने इसके लिए सिफारिश किया था और 1926 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रथम आर्य समाज इकाई का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बॉम्बे में किया गया था। कहां पे किया गया था? बॉम्बे में किया गया था। गुरुत्वाकर्षण, पवन और जल के घनत्व द्वारा संचालित समुद्री जल की निरंतर पूर्वानुमेय दिशात्मक गति क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महासागरीय धारा कहलाती है। क्या कहलाती है? महासागरीय धारा कहलाती है। वल्लभी मंदिर की वास्तुकला किस शैली का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नागर शैली का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? नागर शैली का उदाहरण है। चलिए वल्लभी से कुछ महत्वपूर्ण बातों को डिस्कस कर लेते हैं कि जो वल्लभी था ये एक प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र था, जहाँ पर बहुत सारे बौद्ध मठ थे। ठीक है, और 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हेनसांग ने यहाँ का दौरा भी किया था। तो वल्लभी से महत्वपूर्ण बातों को ये ध्यान रखना है। अच्छे, वल्लभी अभी कहाँ स्थित है? ये स्थित है गुजरात में। कहाँ स्थित है? ये अभी गुजरात में स्थित है। ठीक है। एक्सरे की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डब्ल्यू.सी. रोंटगेन ने किया था। किसने किया था? डब्ल्यू.सी. रोंटगेन ने किया था। कब किया था? 1895 में किया था। कब किया था? 1895 में किया था। और ये जर्मन साइंटिस्ट थे। ये जर्मन साइंटिस्ट थे। दोस्तों, अगर वीडियो कंटेंट आपको यूजफुल लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपकी एक लाइक हमें मोटिवेट करती है और मैं ऐसे ही वीडियो आप सबके लिए लाता रहता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार उड़ीसा में नृत्य और रेत कला से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोणार्क उत्सव। जो कोणार्क उत्सव है उड़ीसा में नृत्य और रेत कला से संबंधित है। किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया कि जीवन सरल अकार्बनिक अणुओं से विकसित हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जेबीएस हल्दाने ने। ठीक है, किसने दिया था? जेबीएस हल्दाने ने
ये सुझाव दिया था कि जो जीवन है ये सरल और कार्बनिक अणुओं से विकसित हुआ है। एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में। कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात में। चलिए कुछ महत्वपूर्ण बातों को डिस्कस कर लेते हैं कि जो एशियाई शेर है इनको हम जानते हैं पैंथेरा लियोपार्सिका के नाम से, मतलब इनका ये वैज्ञानिक नाम है। और ये एक शेर की प्रजाति होती है जो केवल गुजरात में ही पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? गुजरात में ही पाई जाती है, इसीलिए इन्हें भारतीय शेर कहा जाता है। कभी कभी आपके एग्जाम में प्रश्न ऐसे बन सकते हैं कि पैंथेरा लियोपार्सिका निम्नलिखित में से किसका नाम है? तो ये भारतीय शेर का नाम है। ठीक है, ये भारतीय शेर या एशियाई शेर का नाम है। आगे बढ़ते हैं। 1950 में भारत के पहले गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान विशिष्ट अतिथि कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो भारत के पहले गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान विशिष्ट अतिथि थे। निम्नलिखित में से किस सम्राट ने सांची में स्तूप का निर्माण कराया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अशोक ने कराया था। किसने कराया था? अशोक ने कराया था। बात हो रही है सांची के स्तूप की, तो अभी हमने ये डिस्कस कर लिया कि इसका निर्माण किसने कराया था। तो अशोक ने कराया था। कब कराया था? तो 3री शताब्दी में कराया था। कब कराया था? 3री शताब्दी में कराया था। अच्छा, ये कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है और इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया है। ठीक है। पहली हॉकी इंडिया जूनियर महिला अकादमी राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2021 कहाँ आयोजित की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भुवनेश्वर में आयोजित की गई थी। किस वैज्ञानिक ने माना था कि प्रकृति में केवल 56 तत्व मौजूद है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉन न्यूलैंड्स ने माना था कि प्रकृति में 56 तत्व ही मौजूद है। अगला प्रश्न है 1991 में निम्नलिखित में से कौन भारत के वित्त मंत्री थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। चलिए कुछ महत्वपूर्ण बातों को देख लेते हैं कि 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह आर्थिक सुधारों के दौरान वित्त मंत्री थे। ठीक है, और उस समय किसकी सरकार थी? तो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। किसकी सरकार थी? पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी और उनके सरकार में डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। कब थे? 1991 में थे। विश्व का पहला तेल कुआं कहाँ खोदा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेंसिल्वेनिया में। पेंसिल्वेनिया कहाँ है? यूएसए में है। ठीक है। गतिमान भागों के बीच एयर कुशन का क्या भूमिका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये घर्षण को कम करने के लिए यूज किया जाता है। ये घर्षण को कम करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। बुद्ध पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गौतम बुद्ध की जयंती मनाने के लिए बुद्ध पूर्णिमा को मनाई जाती है। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर और हेमू के बीच हुई थी। कब हुई थी? तो 5 नवंबर 1556 को हुई थी। कब हुई थी? 5 नवंबर 1556 को हुई थी। इसमें विजयी कौन हुआ था? तो इसमें अकबर विजयी हुआ था। इसमें अकबर विजयी हुआ था। निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने फैसला सुनाया कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों का अधिकार क्षेत्र संविधान के मूल ढांचे का एक हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्र कुमार मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह फैसला सुनाया था कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों का अधिकार क्षेत्र संविधान के मूल ढांचे का एक हिस्सा है। भारत की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। ठीक है, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या भारत की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात है। निम्नलिखित में से किस पोर्ट को पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोलकाता पोर्ट को पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार माना जाता है। इलाहाबाद प्रशस्ति में किसका उल्लेख मिलता है?
तो इसमें जो उल्लेख मिलता है समुद्रगुप्त का मिलता है। किसका मिलता है? समुद्रगुप्त का मिलता है। अच्छा, जो इलाहाबाद प्रशस्ति है इसको किसने लिखा था? तो इनके जो दरबारी कवि थे हरिसेन, इन्होंने इलाहाबाद प्रशस्ति लिखा था। किस भाषा में लिखा था? ये संस्कृत भाषा में लिखे थे। ठीक है। मालवा संस्कृति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ताम्रपाषाण युग से संबंधित है। किससे है? ताम्रपाषाण युग से संबंधित है। अच्छे, मालवा संस्कृति कब से कब तक मानी जाती है? तो ये मानी जाती है 1600 से लेके 1300 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। कब तक? 1600 से लेके 1300 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। लेकिन रेडियो कार्बन तिथियों के मुताबिक इसको 2000 से लेके, किससे? 2000 से लेके 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अच्छा, ये संस्कृति कहाँ पाई जाती थी? तो ये मध्य भारत के मालवा क्षेत्र और महाराष्ट्र के दक्कन प्रायद्वीप के कुछ हिस्सों में पाई जाती थी। ठीक है। सिकंदराबाद क्षेत्र किसका मुख्यालय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? सिकंदराबाद है। ठीक है। अच्छे, कभी कभी प्रश्न ऐसे बनते हैं कि दक्षिण मध्य रेलवे की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1966 को। कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1966 को दक्षिण मध्य रेलवे का गठन हुआ था। ये भी आपको साथ में ध्यान में रखने हैं। 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के संबंध में नया अनुच्छेद 21A को भारत के संविधान में किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। ठीक है। मालदीव और लंका में अभियान दल भेजने वाले दक्षिण भारतीय शासक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चोल थे। कौन थे? चोल थे। राजनीति का कौन सा निर्देशक सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है? तो जो 51वां सिद्धांत है ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कब और कहां हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1885 में हुई थी। कहां पे हुई थी? बॉम्बे में हुई थी। कहां पे हुई थी? बॉम्बे में हुई थी। सैडल चोटी कहां पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। हिमालय में कितनी अनुदैर्ध्य समांतर श्रेणियां हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 है। कौन कौन सी है? चलिए देख लेते हैं। एक है ग्रेट हिमालय, एक है लघु हिमालय और एक है बाहरी हिमालय। ये तीनों समानांतर श्रेणियां हैं, इसे आपको याद रखने हैं। चंपारण सत्याग्रह भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार में हुआ था। ठीक है। कहाँ पे हुआ था? बिहार में हुआ था। अच्छे, कब स्टार्ट हुआ था? तो ये स्टार्ट हुआ था 17 अप्रैल 1917 को शुरू हुआ था। ठीक है। 17 अप्रैल 1917 को शुरू हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हुआ था। ठीक है। और उनके द्वारा ये स्टार्ट किया हुआ पहला सत्याग्रह था। ये भी आपको याद रखने हैं। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को किस वर्ष भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2004 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 2004 में जोड़ा गया था। संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि उच्चतम न्यायालय को अपनी न्यायिक क्षमता से अलग सलाहकार क्षमता में 2 वर्गों के मामले में अपनी राय व्यक्त करने की आवश्यकता हो सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 143। यानी अनुच्छेद 143 ये बताता है कि उच्चतम न्यायालय को न्यायिक क्षमता से अलग सलाहकार क्षमता में 2 वर्गों के मामले में अपनी राय व्यक्त करने की आवश्यकता हो सकती है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्यों में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम में है। किस राज्य में है? असम में है।
स्मारक और उससे संबंधित राज्य नीचे दिए गए हैं और इसमें से जो सही है उसकी पहचान करना है। एक बार आप ऑप्शन को पढ़ लीजिए और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छोटा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। बाकी जो है ये गलत है। भारतीय खेल प्राधिकरण ने एथलीटों और कोचों के लिए पहला साइज संस्थागत पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2021 में शुरू किया था। कब किया था? 2021 में शुरू किया था। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुणे में स्थित है। कहाँ स्थित है? पुणे में स्थित है। पर्णपाती वन किस प्रकार के वृक्षों से भरे हुए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओक के वृक्षों से भरे हुए हैं। चलिए कुछ महत्वपूर्ण बातों को देख लेते हैं। अब यहाँ पे बात हो रही है पर्णपाती वनों की। तो ये सबसे पहले कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश में और बिहार के मैदानी इलाकों में पाए जाते हैं। ठीक है, इन्हें हम मानसून वन भी बोलते हैं। ठीक है, मानसून वन के नाम से जानते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ पर जो वर्षा 70 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर की वर्षा होती है, उस क्षेत्र में भी ये पाए जाते हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में लाल किले पर झंडा कौन फहराता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत के प्रधानमंत्री। कौन फहराता है? भारत के प्रधानमंत्री फहराते हैं। प्रकाशिकी में दो संपर्क करने वाले पदार्थों और प्रत्येक के अपवर्तनांक के बीच की सीमा या पृथक्करण की सतह को पार करने में प्रकाश की किरण द्वारा लिए गए पथ के बीच के संबंध को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाते हैं स्नेल का नियम। इसको क्या बोलते हैं? स्नेल का नियम बोलते हैं। ये आपको जो नियम है याद कर लेने हैं कि स्नेल का नियम क्या है, ये आपको याद कर लेने हैं। निम्नलिखित में से किसे राजस्थान में प्राकृतिक जल का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पलार पानी को। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों को मानसून वन के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को मानसून वन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। साप्ताहिक उर्दू भाषीय समाचार पत्र अल हिलाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मौलाना अब्बुल कलाम आज़ाद के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? मौलाना अब्बुल कलाम आज़ाद के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? तो इसको की गई थी 1912 में। कब किया गया था? 1912 में किया गया था। और ये कलकत्ता से प्रकाशित किया जाता था। कहाँ से? कलकत्ता से प्रकाशित किया जाता था। निम्नलिखित में से किस पोप के नेतृत्व में ग्लोबल कैथोलिक क्लाइमेट मूवमेंट की स्थापना की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पोप फ्रांसिस के नेतृत्व में। पोप फ्रांसिस के नेतृत्व में ग्लोबल कैथोलिक क्लाइमेट मूवमेंट की स्थापना की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में दल चरमपंथियों और नरमपंथियों में विभाजित हो गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूरत अधिवेशन में। किसमें? सूरत अधिवेशन में। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों को देख लेते हैं कि 1907 में, कब? 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था सूरत में। कहाँ पे हुआ था? सूरत में हुआ था, जहाँ पे कांग्रेस गरम दल और नरम दल दो दलों में बट गई थी। इसे हम सूरत विभाजन के नाम से भी जानते हैं। इनमें से किस बौद्ध भिक्षु ने 2014 में संयुक्त राष्ट्र में जलवायु परिवर्तन को संबोधित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तिक न्यात हन ने। निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह आंदोलन था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंपारण सत्याग्रह। कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में इसके डिस्कस भी कर लिया था कि ये कब हुआ था। ठीक है,
कि जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह था वो कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह था। कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह था। और इसकी शुरुआत हुई थी 1917 में। कब हुई थी? 1917 में। कहाँ पे हुई थी? बिहार में हुई थी। ठीक है, बिहार के चंपारण जिले में हुई थी। और ये जो सत्याग्रह था ये नील नीति के विद्रोह में था। ठीक है, नील नीति के विद्रोह में था। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार द्वारा द स्टोरी ऑफ मैनकाइंड लिखी गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हेनरिक वैन लून के द्वारा द स्टोरी ऑफ मैनकाइंड लिखी गई थी। निम्नलिखित में से किस विद्वान को वैज्ञानिक इतिहास का जनक कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थ्यूसिडाइडिस को। थ्यूसिडाइडिस को वैज्ञानिक इतिहास का जनक कहा गया है। हिक्की बंगाल गजट या द ओरिजिनल कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर एशिया में छपने वाला पहला समाचार पत्र किस वर्ष में प्रकाशित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1780 में प्रकाशित किया गया था। तो ये थे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रीवियस ईयर रेलवे एग्जाम में पूछे गए थे। अगर वीडियो कंटेंट आपको यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगले पार्ट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।